गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। आज अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है क्वेश्चन और मैं बुक में देखता हूँ तो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्किल की सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल दे रखा है अपने को, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल। और इसमें आगे और भी दे रखा है कि इफ़ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 484 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड एरिया ऑफ द सर्किल। अपने को इसमें एरिया किसका निकालना है, सर्किल का एरिया निकालना है। तो यहाँ से उसने अपने को ये दिया, फिर से दोबारा से समझना क्वेश्चन को। उसने कहा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो जो सर्किल की सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल होगी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के। इसके बाद में एक चीज़ और दी अपने को कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल में 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को निकालना है इसमें एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। तो इसके लिए अपन पहले किसका यूज करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल में 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इक्वल में 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से जब रूट हटेगा तो साइड इक्वल कितना हो जाएगा, 484 और इसके क्या लगेगा, रूट। तो 484 का रूट कितना होगा, 22 और ये यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। अब अपन ये जो अपने पास साइड आई है इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इस वाली कंडीशन में अप्लाई करेंगे इसको। कैसे, क्योंकि जब मैं यहाँ से साइड की वैल्यू पुट कर दूंगा तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 4 इंटू साइड। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr। अब देखो यहाँ से मेरे पास साइड भी आ जाएगी, साइड तो है मेरे पास। अब यहाँ से पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, 2 है ही, तो यहाँ से क्या निकलेगा मेरे पास, r। उस r का अपन यूज़ कहाँ करेंगे, एरिया ऑफ सर्किल निकालने में करेंगे। तो यहाँ से अब जो साइड आई है वो इसमें पुट करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया, अपन भी वैसे लिख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल की फॉर्मूला क्या होगा, 2πr और इक्वल में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। तो 2 तो ऐसे कैसे, पाई की वैल्यू 22/7, r है नहीं अपने पास तो r ऐसे कैसे आ जाएगा, इक्वल में 4 इंटू साइड कितनी निकाली थी अभी, 22। तो यहाँ से अगर मैं r निकालूँ तो r तो यहीं रहेगा और 4 इंटू 22 तो 7 अपॉन में था तो ये तो ऊपर आ जाएगा और ये दोनों नीचे, तो 2 इंटू 22। यहाँ से 4 से कट कर, 2 से कट करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 से कट करूँ तो कितने होंगे, 11। अगर 11 से कट करूँगा तो कितना आएगा, 2। यानी यहाँ से मेरे पास r कितनी आ गई, 7 और 2, 2 ही बचा अपने पास, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। अब मेरे पास जो रेडियस आई है, मैं इस रेडियस का यूज करके क्या निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला जैसे सभी को पता ही है, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी थी अपनी, 14, तो 14 इंटू 14, 7 की टेबल से कट करें तो 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितने होंगे, 44 इंटू 14। अब जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें अपन, 44 और 14, 16, 4, 16 और 4 20, तो ये तो 616। आंसर कितना आएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर से बताता हूँ एक बार, क्या होता है कि पर कई बार क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो वही चीज़ आएगी। अगर क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो
करना कैसे है या फिर पहले कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे अपने को पहले स्टार्टिंग में उसने दिया कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। जैसे कहीं क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर दिया 2πr इक्वल 4 इंटू साइड। तो चलो मान लो यहाँ से भी स्टार्ट कर दिया। अब इसमें ना तो मेरे पास रेडियस है ना ही मेरे पास सेकंड। जो उसने सेकंड कंडीशन दी थी अपने को एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का जब यहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल में 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला तो क्या आ गया इसका, साइड स्क्वायर इक्वल में 484। जब स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा इसका रूट, और 484 का रूट कितना होगा 22। जब यहाँ से साइड आ गई तो मैं क्या करूँगा, इस साइड की जो साइड निकली थी इसकी वैल्यू इस कंडीशन में अप्लाई करूँगा मैं। जैसे ये कंडीशन लिखा मैं, या तो ये वाली क्या आती है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो 2πr इक्वल 4 इंटू साइड। अब साइड की वैल्यू मेरे पास थी तो यहाँ 22 पुट कर देंगे तो यहाँ से r निकलेगी, और r से अपन क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्किल। अब आप इसको उतार सकते हैं। अब इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 7, तो जो आपकी ये स्क्रीन पे भी है, तो इस क्वेश्चन को अपन अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ क्या होता है, इस क्वेश्चन में ही कई क्या करते हैं स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन देख के समझते हैं कि पता नहीं क्या क्वेश्चन है, या फिर रटने का ट्राई करते हैं, या फिर कोई चीज़ होती है कि हाँ सर ने हमें जैसे बताया था कि इसका डिवाइड्स में लगेगा, या फिर ऐसे कुछ ट्रिक निकाल के रटने की ट्रिक लगाते हैं। तो वो ट्रिक न लगाते हुए अगर क्वेश्चन को समझोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और मैथ में तो ऐसे ही है, अगर क्वेश्चन को समझ के किया तो कभी भी नहीं भूलोगे आप। तो अपना क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए बाउंड्री वॉल ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 5280 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर। तो वो बोल रहा है कि जब एक बाउंड्री है उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए टोटल कॉस्ट उसका कितना होता है 5280। उसका टोटल कॉस्ट होता है कि 5280 रुपीज़, और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना उसके पास 24 रुपीज़। इसके बाद में अपने को निकालना गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग दिस फील्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो अपने को जो एक फील्ड है इसमें प्लगिंग करेगा तो उसका कॉस्ट निकालना है अपने को, टोटल कॉस्ट, वो तो बाद में देखेंगे अपन। अब ये दो दिया है, इन दो से कैसे निकालें, ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में है। इससे पहले कुछ चीज़ बतानी है आपको। मानो कि मैंने रेडियस दी है और वहाँ से एरिया यानी टोटल कॉस्ट पूछूँ मैं, उसके प्लगिंग की पूछ लूँ, तो तुम क्या करोगे उसका प्लगिंग के लिए, तो प्लगिंग का होगी उसके अंदर फील्ड के अंदर, तो पहले क्या निकालोगे उसका एरिया निकालोगे। ये तो करोगे कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर से। चलो मान लो कि एरिया ऑफ ये करने के बाद में आएगा, रेडियस कुछ भी थी एक्स वाई जेड कुछ भी उसकी वैल्यू थी, जब यहाँ पुट करके उसका एरिया निकालेंगे तो कितना आ गया अपने पास 500 मीटर स्क्वायर। जबकि मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट पूछा है ना उसके प्लगिंग का। तो मान लो कि पर मीटर स्क्वायर का मैंने दे दिया, उसके 10 रुपीज़ दिया, तो तुम क्या करोगे फिर इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 500 से। तो 500 इंटू 10 यानी टोटल कॉस्ट कितना हो गया 5000 रुपीज़। अब यहाँ एक चीज़ देखना कि अगर जैसे ये 10 है, अगर मैं 10 का डिवाइड फिर से इसी में दूँ 5000 में, तो मेरे पास कितने आएंगे 500, और जो 500 आए वो क्या थे उसका एरिया। अब यहाँ की मैं एरिया न निकाल के वही चीज़ है कि बाउंड्री है उसका कंस्ट्रक्शन करवाऊँ, रेडियस कोई भी एक्स वाई जेड एन कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ से उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं, या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए टोटल कॉस्ट निकालना है तो उसके लिए मैंने रेडियस कुछ वैल्यू दे रखी है कुछ भी। तो तुम क्या करोगे, अगर बाउंड्री का कंस्ट्रक्शन होगा तो सबसे पहले क्या निकालोगे उसकी सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस निकाल, जैसे सरकमफ्रेंस निकालो वही मान लो कि 500 आई, तो यहाँ तुम क्या करोगे 500 को उसके पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए 5000। अगर यहाँ मैं 10 का डिवाइड फिर से अगर इसमें दूँ 5000 में, टोटल कॉस्ट में अगर पर मीटर स्क्वायर का डिवाइड दूँ मैं, पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, तो मेरे पास फिर से 500 आएगा। इस बार 500 क्या है मेरे पास सरकमफ्रेंस। अब यहाँ चीज़ देखना, वो ये क्या है उसका टोटल कॉस्ट, और ये क्या है उसका पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट। अब मैं 24 का डिवाइड अगर इसमें दूँ 5280 डिवाइड बाई 24, तो यहाँ जो मेरे पास निकलेगा वो एरिया होगा या सरकमफ्रेंस होगा, सोच के बताना कि वो एरिया होगा या फिर सरकमफ्रेंस। तो यहाँ जब मैं 24 का डिवाइड इसमें दूँगा तो वो क्या होगा उसका एरिया या फिर सरकमफ्रेंस, तो वो उसका सरकमफ्रेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट था
कब आया था कि जब उसकी बाउंड्री का कंस्ट्रक्शन किया तभी तो टोटल कॉस्ट बना, और बाउंड्री का कंस्ट्रक्शन किया इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सरकमफ्रेंस होगी। तो इससे पता लग गया कि ये जो टोटल कॉस्ट था उसकी बाउंड्री के कंस्ट्रक्शन का था, तो बाउंड्री का कंस्ट्रक्शन यानी उसकी सरकमफ्रेंस, यही चीज़ समझानी थी। अगर मैं इसमें 24 का डिवाइड देता हूँ, चलो यहीं दे के देख लेते हैं एक बार। 2 का दूँ 12 है, यहाँ दूँगा 2, फिर 6, फिर 4, फिर 0, फिर 2 का डिवाइड दे 6, यहाँ 13, 2, 0, 6 की टेबल से कट करें तो 2, 2, 0। अब ये आ गई मेरे पास 220 मीटर, तो ये क्या हो गई इसकी सरकमफ्रेंस, और फिर सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले से रेडियस निकाल लेंगे। अब यह क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो चीज़ को रटना नहीं है, ये जो चीज़ बताई है अगर एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप वापस एक बार पीछे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है 5880 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट 24 रुपीज़। अब मैं जब इसका इसमें डिवाइड दूँ 24 का तो सरकमफ्रेंस आएगी, तो सरकमफ्रेंस ऑफ बाउंड्री तो कितना हो जाएगा 5280 डिवाइड बाई 24। अभी डिवाइड दिए थे ना अपन, कितना आया था 220 मीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बाउंड्री, या फिर यहाँ इसके लिख देना सर्कुलर फील्ड भी कर देना अगर जिसे पता रहे, या फिर सर्किल कर देना इसमें। तो यहाँ इसका सरकमफ्रेंस कितना 2πr इक्वल में 220 मीटर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर है नहीं अपने पास तो आर ऐसे कैसे इक्वल में 220, आर तो यही रहेगा 220। आप सभी को पता है 7 कहाँ जाएगा ऊपर, और 2 इंटू 22 ये आ गया नीचे। 22 की टेबल से कट करें तो यहाँ तो 1 और ये 10, 2 की टेबल से कट करें तो 5, तो रेडियस तो कितने आ गए अपने पास 35 मीटर। अभी भी नहीं हुआ अपना काम। उसने बोला कि जो प्लैगिंग करेगा उसका टोटल कॉस्ट निकालना है, और पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट अपने पास से 0.50 रुपीज़ है। तो प्लैगिंग करेगा मतलब उस फील्ड के अंदर ही होगी, जैसे प्लैगिंग हुआ तो फील्ड के अंदर ही होगी, और फील्ड के अंदर का मतलब एरिया। तो अपन क्या करते हैं इसका एरिया निकालते हैं। इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ मैं एक बार। 2πr इक्वल मीटर 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल में 220 मीटर। आर इक्वल में डायरेक्ट लिख देता हूँ 35। आप ये वीडियो रोक के देख लेना। और अब फिर अपन क्या निकालते हैं उसका एरिया। सर्कुलर फील्ड दिख रखा है क्या है इसमें, एरिया ऑफ फील्ड। तो एरिया ऑफ फील्ड फॉर्मूला πr स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 35 इंटू 35। तो 22 यहाँ 7 के टेबल से कट करें तो 1, और ये कितने हो गए 5। तो ऊपर क्या हो गया अपने पास 22 इंटू 5 इंटू 35। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 इंटू 35, और यहाँ जब दोनों को मल्टीप्लाई करें अपन तो 350 0583 3850 मीटर। अब अपने को निकालना क्या है इसका टोटल कॉस्ट, तो यहाँ लिखेंगे अपन, इसको फिर से इधर बना देते हैं इसे। तो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर प्लगिंग, तो 1 मीटर स्क्वायर प्लगिंग का कितना कॉस्ट है 0.50 रुपीज़, जबकि अपना टोटल एरिया कितना है 3850। तो यहाँ लिखेंगे अपन द कॉस्ट ऑफ 3850 मीटर स्क्वायर
प्लगिंग एरिया भी लिख लेना यहाँ इक्वल, तो कितना होगा इसमें 3850 मल्टीप्लाई बाई 0.50, या मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, 3850 मल्टीप्लाई 50, तो ये तो 0 0 0 0 0 25 240 2450 19 0 0 5 2 9 1, तो 192500। अब यहाँ पॉइंट 2 नंबर छोड़ के लगाए तो यहाँ भी 2 नंबर छोड़ के लगाएंगे, तो ये कितना हो गया 1925 रुपीज़। पॉइंट के बाद में जीरो है तो जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यही क्वेश्चन है, एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं कि यहाँ वाली लाइन रटने की ट्राई करते हैं, तो ये रटना नहीं है, आपको समझनी है कि यहाँ सरकमफ्रेंस ही क्यों लिखा। लिखने को मैं एरिया भी लिख सकता था, तो सरकमफ्रेंस ही क्यों आया। अब उतार लो।